शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपनी संख्याओं की जानकारी लेंगे और ये देखेंगे कि जो हमने पिछला पढ़ा था वो हमें याद है या नहीं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ लिखा है संख्याओं की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना। तो पहला आपको काम दिया गया है कि ये देखिए, उदाहरण दिया गया है कि ये आपको 4 डिजिट है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 700 रुपये सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया 750 सबसे बड़ी है, और 200 रुपये सबसे कम होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया 200 रुपये की सबसे छोटी है। आगे आता है दिए गए अंकों, जैसे 8, 5, 1 से अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाइए। तो ये काम बहुत आसान सा है। कैसे करना है आपको, देखिए 8, 5 और 1 है, ठीक। तो सबसे पहले 1 रखिए, फिर 5 रखिए, फिर 8 रखिए, ठीक। अब क्या करिए, 1 को यहीं रहने दिए, 8 और 5 की जगह बदल दीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, 5 रखना है 1 की जगह पे, फिर 1 और 8 करना है, और यहाँ पे 5 रख के 8 और 1 करना है, ठीक। अगली बार में 8 को पहले रखना है, 5 और 1 करना है, और नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है कि 8 को पहले रख के 1 को 5 करना है, ठीक। तो क्या है मतलब, आप अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बनाइए कि हम इस तरह से करेंगे, और इस तरह से आपके ये 6 डिजिट आपके सामने आ जाएंगी। किससे? इन 3 डिजिट से बनने वाली, जो कि यहाँ आपको दी गई है। देखिए 185 यहाँ, 158 यहाँ दिया गया है, 185 भी दिया गया है, ठीक। 518 भी दिया गया, 581 भी दिया गया है, ठीक। 815 भी दिया गया, 851 भी दिया गया है ना। तो कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे बात करते हैं संख्या को आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम हमने आपको पहले भी बताया था, जीने चढ़ना होता है, 1, 2, 3, 4, यानी कि बढ़ता क्रम, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सबसे छोटा जो है वो क्या है, 217, फिर उससे बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये देखिए ऐसे लाइन आ गई, यानी बढ़ता क्रम। इसी तरह से ये अवरोही क्रम जब होता है, तो देखिए यहाँ लिखा ना, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना, तो इसका मतलब होता है जीने का उतरना के सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे बड़ा ये है, तो देखिए सबसे पहले ये आया, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये, और फिर उससे छोटा ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम अपना अभ्यास क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके मेन क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है। कैसे बताएंगे, देखिए ये भी 7000 है, ये भी 7000 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, लेकिन यहाँ 500 है, यहाँ 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 800 है। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 7300, ठीक। और सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली होगी सबसे बड़ी, 7800, ठीक है। क्यों? क्योंकि 500 और जो 400 है ये 300 से बड़े हैं और 800 से छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या ये हो गई और सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। अब अगर हम बात करें तो सबसे छोटी संख्या तो यही है इसमें, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 6000 है, बाकी सब 23 और 24000 है, ठीक। सबसे छोटी संख्या ये हो गई आपकी। अब सबसे बड़ी संख्या अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 23,000 है, इसे तो बाहर कर दो बिल्कुल ही। अब ये 24,000 है, ये भी 24,000 है, तो अब इनमें बड़ा कौन सा है, तो देखिए ये 24,600 है, जबकि ये 24,500 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 24,600 वाला, ठीक है। तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ लिखा है, बिना अंकों को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग कर 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, ठीक है। तो अब आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए अगर सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाइए, तो सबसे बड़ी आप कैसे बना सकते हैं, सबसे बड़े नंबर को लिख के ऐसे करके ये सबसे बड़ी हो जाएगी, और अगर आप बात करें सबसे छोटी की तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से इस वाले डिजिट की ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक। लेकिन क्योंकि ऊपर उदाहरण जो दिया गया था उसमें आपसे कहा गया था कि जितनी दिल चाहे संख्या बना सकते हैं, तो हम इस तरह से भी कर लेते हैं कि अगर हमसे कहा जाए जितनी दिल चाहे संख्या बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए अभी मैं ये आपको चीज़ समझा के आ चुकी हूँ कि आपको कैसे करना है, कि पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर लिख लेना है, कि यानी 3, 5, 7 बढ़ता क्रम, फिर 3 की जगह यही रहने देना है, इन 2 की जगह एक्सचेंज कर देना है, ठीक। अब यहाँ 5 को सबसे आगे रखना है, 3 और 7 को एक बार ऐसे रखना है, फिर 5 को रखना है, फिर एक बार 7 और 3 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 को सबसे आगे रखना है, एक बार 5 और 3 करना है, एक बार 7 को आगे रख के क्या करना है, 3 और 5 करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस डिजिट से बन गई। दूसरे डिजिट से हम कैसे बनाएंगे, पहले आप 4, 6, 7 करेंगे, दोबारा में 4, 7, 6 कर देंगे,
है ना। फिर ऐसे 6 4 7 करेंगे, फिर दोबारा में क्या कर देंगे 6 7 4, वो 7 4 है ना। इस तरह से अब आगे 7 को पहले रखेंगे, 6 4 करेंगे और फिर 7 को पहले रख के 4 6 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके डिजिट्स बन जाएंगे। आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में कीजिए। तो आरोही क्रम में करने का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा यही है, तो आप लिखेंगे 671, ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटे उससे बड़ा ये है 847, उससे बड़ा है 8320 और उससे बड़ा है 8754। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। अब इसकी बात करें तो देखिए इसमें सबसे छोटा है 2575, सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए ये भी 3000 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये 3600 है, तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक, अब देखिए ये 3800 है, ये भी 3800 है। अब इनमें कौन सा छोटा है, तो 3801 छोटा है। ठीक है, जबकि 3870 जो है वो इससे बड़ा होगा। तो इसलिए इस तरह से आप छोटे से बड़े क्रम कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ा ये है, तो आप इसे लिख लेंगे कि सबसे बड़ा है मैम 9254। ठीक है, अच्छा अब उससे छोटा क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है उससे छोटा होगा 8971। फिर उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा होगा 4532। उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा होगा 3675। देखिए समझ में आ रही है ना आपके बात। ठीक, अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि इसमें भी बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा तो 8000 होगा, सबको पता है, तो 8540 सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा 7000 हो जाएगा, उससे छोटा 5000 हो जाएगा। ठीक, और सबसे छोटा 700 हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। इसके साथ जो आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है वो अपलोड की जा चुकी है, आप लोग देख लेंगे। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आज की वीडियो में से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।